हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं महावीर सिंह तंवर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साहित्य संगम। दोस्तों, आज एक बेहद ही प्रासंगिक समस्या को लेकर के और इस सेशन में आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस कविता को रचने के पीछे एक बहुत बड़ी मंशा मेरी इस बारे में रही है कि क्यों आखिर बार बार बेरोज़गार युवाओं के साथ में ये खिलवाड़ होता है। सरकारें क्यों इस तरह के कामों में अनदेखी कर रही हैं और उनकी भावना को, उनके दर्द को समझ नहीं पा रही हैं और बार बार उनके साथ में इस तरह का खिलवाड़ हो जाता है। दोस्तों, आज इस कविता का शीर्षक है फिर से है पेपर लीक हुआ। पेपर लीक की घटना आए दिन बढ़ रही हैं और सरकारें कुछ नहीं कर पा रही। तो आखिर ऐसा क्यों होता है बार बार बेरोज़गार युवाओं के साथ में, और किस दर्द से वो गुजरते हैं, किस तरह से उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार, उनका परिवार और किस तरह से वो स्वयं इस भारी पीड़ा को झेलते हैं और किस तरह से एक माँ ने अपने लाल को खिला पिला कर यूं बड़ा किया। एक माँ ने अपने लाल को यूं खिला पिला कर बड़ा किया। पूरी जान लगाकर उसने अपना बेटा पढ़ा दिया। पूरी जान लगाकर उसने अपना बेटा पढ़ा दिया। बोला बेटा माँ बहुत हुआ, बोला बेटा माँ बहुत हुआ, तू कितना बोझा ढोती है। बोला बेटा माँ बहुत हुआ, तू कितना बोझा ढोती है। और बापू की भी दिवस रैन, और बापू की भी दिवस रैन यूं धोती मैली होती है। कब तक धक्के खाने दूंगा अपने ही नैनों के आगे। कब तक धक्के खाने दूंगा अपने ही नैनों के आगे। इस बार परीक्षा हो जाए तो सबकी दुश्चिंता भागे। इस बार परीक्षा हो जाए तो सबकी दुश्चिंता भागे। बोली माता यूं फिर हंसकर, बोली माता यूं फिर हंसकर, तू मेहनत कर फिर पढ़ लिख कर। हमने तो अपना जी ही लिया, तू अपना जीवन उज्जवल कर। तू अपना जीवन उज्जवल कर। दिन रात खेत की मेहनत से बापू ने हाड़ गला डाले। दिन रात खेत की मेहनत से बापू ने हाड़ गला डाले। माता ने गृहस्थी चमकाने अपने सब सपन जला डाले। माता ने गृहस्थी चमकाने अपने सब सपन जला डाले। बेटे ने देखी मर्म व्यथा, जुट गया द्विगुण मेहनत करने। बेटे ने देखी मर्म व्यथा, जुट गया द्विगुण मेहनत करने। कब रात हुई कब सुबह हुई, सोचे इन पर वो क्या करने। सोचे इन पर वो क्या करने। माँ बापू उसकी मेहनत पर, माँ बापू उसकी मेहनत पर अपने सपने बुन जाते हैं। माँ बापू उसकी मेहनत पर अपने सपने बुन जाते हैं। उसकी खुशियों के खातिर वे निज सुख कुर्बान कर जाते हैं। निज सुख कुर्बान कर जाते हैं। आएगा एक दिन ऐसा भी काबिल जब बेटा हो जाए। आएगा एक दिन ऐसा भी काबिल जब बेटा हो जाए। इस आस में डूबी आंख भी फिर से नवदीप्ति पा जाए। फिर से नवदीप्ति पा जाए। आने वाला था क्षण भी वह, आने वाला था क्षण भी वह, ऐलान परीक्षा होता है। आने वाला था क्षण भी वह, ऐलान परीक्षा होता है। तैयारी अपनी पूरी कर प्रस्थान को उद्यत होता है। प्रस्थान को उद्यत होता है। माँ बाप का ले आशीष चला, मन को फिर दृढ़ कर लेता है। माँ बाप का ले आशीष चला, मन को फिर दृढ़ कर लेता है। स्वर्णिम सपने पूरे करने बेटा पथ पर चल देता है। बेटा पथ पर चल देता है। फिर पहुँच केंद्र पर वह अपने, फिर पहुँच केंद्र पर वह अपने अपना ही भाग्य लिखे जाता। फिर पहुँच केंद्र पर वह अपने अपना ही भाग्य लिखे जाता। जो आते थे सम्मुख उसके प्रश्नों के उत्तर दे जाता। प्रश्नों के उत्तर दे जाता। कर्म पूर्ति करके अपनी बेटा ज्यों ही घर को आता। कर्म पूर्ति करके अपनी बेटा ज्यों ही घर को आता। मन में सपने बुन बुन कर वह, मन में सपने बुन बुन कर वह अपने ही मन में हर्ष आता। अपने ही मन में हर्ष आता। किंतु भाग्य में उसके एक पल, किंतु भाग्य में उसके एक पल की भी खुशी ना आनी थी।
पेपर हो गया आउट फिर, ये खबर उसे तो पानी थी, ये खबर उसे तो पानी थी। पेपर हो गया आउट फिर, ये खबर उसे तो पानी थी, ये खबर उसे तो पानी थी। जानी थी उसकी नींद भी अब, जानी थी उसकी नींद भी अब, उसका तो अब मुंह लटक गया। जानी थी उसकी नींद भी अब, उसका तो अब मुंह लटक गया। सरकारी पुख्ता इंतजाम बिन, उसका तो जीवन भटक गया, उसका तो जीवन भटक गया। लौटा अपना सा मुंह लेकर, हाथ न कुछ भी लग पाया। लौटा अपना सा मुंह लेकर, हाथ न कुछ भी लग पाया। क्या कहे निज मात पिता से, बनकर कुछ भी ना वह आया, बनकर कुछ भी ना वह आया। लगे पूछने मात पिता, बेटा पेपर क्या ठीक हुआ। लगे पूछने मात पिता, बेटा पेपर क्या ठीक हुआ। चीख उठा वह करुण पात्र, फिर से है पेपर लीक हुआ, फिर से है पेपर लीक हुआ, फिर से है पेपर लीक हुआ। मेरी मेहनत बेकार हुई, माँ सपना तेरा चूर हुआ। मेरी मेहनत बेकार हुई, माँ सपना तेरा चूर हुआ। बापू तुझको क्या ढांढस दूं, मैं तो खुद ही मजबूर हुआ। बापू तुझको क्या ढांढस दूं, मैं तो खुद ही मजबूर हुआ, मैं तो खुद ही मजबूर हुआ। सरकार सुनो ये करुण कथा, सरकार सुनो ये करुण कथा, अपने ही राज्य के शासन की। सरकार सुनो ये करुण कथा, अपने ही राज्य के शासन की। जनहित में जिम्मेदारी क्या, फोटो सेशन बस भाषण की, फोटो सेशन और भाषण की, फोटो सेशन और भाषण की। धन्यवाद साथियों, आप वीडियो में यहाँ तक आए और इस पूरी कविता को आपने सुना। इसका सार आप समझ गए होंगे कि वर्तमान की जो बेहद ही प्रासंगिक समस्या हमारे युवाओं को आजकल झेलनी पड़ रही है। लगभग हर परीक्षा किसी न किसी रूप से लटकती रहती है, चाहे पेपर लीक के प्रकरण हो या फिर और कोर्ट में कोई किस्से हों। तमाम मुद्दों को लेकर सारा का सारा भार जो पड़ रहा है वो हमारे युवाओं पर पड़ रहा है। उन्हें नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है और उसके बाद भी उनके भाग्य में कुछ नहीं आता है तो सिर्फ पेपर लीक के प्रकरणों की खबर आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारी सरकारें ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिर क्यों लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ में इस तरह के अन्यायपूर्ण कृत्य हो रहे हैं और पेपर लीक की जो घटनाएं आए दिन हो रही हैं, ये क्यों उनके शासन में ऐसा क्यों हो रहा है। सरकारें इस पर जरूर ध्यान दें और युवाओं को राहत पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।